अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 8 को, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। ठीक, तो चले जी, थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा देता हूँ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो किस्म के हो सकते हैं। ठीक, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक को हम कहते हैं गैल्वानिक या वोल्टेक सेल। अच्छा, जो भी सेल हो स्टूडेंट्स, ये एक जो है वेसल पर मुश्तमिल होता है जिसे हम बर्तन कहते हैं, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोड का स्टूडेंट्स मतलब होता है कोई लोहे का रॉड हो, कॉपर का रॉड हो, सिल्वर का रॉड हो, या कोई बिजली की तार हो जिसमें से करंट गुजर सके, उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड फिर दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड और पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। और इस बर्तन के अंदर एक सॉल्यूशन होता है, फ़र्ज़ करें कॉपर सल्फेट हो या जिंक सल्फेट हो, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं, जब बाहर से हम इसे बिजली देते हैं, ठीक, यहाँ से बैटरी के थ्रू जब हम इसे बिजली दें और बिजली अंदर फ़्लो करना शुरू कर दे, तो इसमें ये जो जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो ब्रेक हो जाएगा, उसके आयंस अलग अलग हो जाएंगे। अब ये आयंस मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स पर ट्रेवल करेंगे, यानी अगर नेगेटिव आयन है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल करेगा, अगर पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल करेगा। इस अमल को, ये जो ट्रैवलिंग का अमल है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इस दौरान इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज़ हो सकते हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स, बाज़ सेल्स जो है वो दो हिस्सों पर भी मुश्तमिल होते हैं, यानी आधा रिएक्शन एक जगह हो रहा होता है, आधा दूसरी जगह। फ़र्ज़ करें जैसे ये एक आफ बर्तन ये है, यानी आधा बर्तन ये है, इसमें फ़र्ज़ करें लगा हुआ है कैथोड जिस पर है नेगेटिव चार्ज, तो दूसरे बर्तन के अंदर होगा इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड जिस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, यानी एनोड होगा। ठीक, अब ये दोनों आपस में फिर एक मीडियम के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसे साल्ट ब्रिज कहा जाता है। इस तरह ये बाहर से फिर आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इस तरह का सेल बिजली पैदा करता है जिसके ज़रिए हम किसी लाइट को, किसी चीज़ को हम रोशन कर सकते हैं। तो इनके टाइप्स हम आगे डिटेल में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, आज हम इसके बेसिक्स को डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रो स्टूडेंट्स कहते हैं बिजली को, केमिकल कहते हैं केमिकल्स को, यानी केमिकल्स के ज़रिए बिजली बनाना, और सेल्स कहते हैं बर्तन को, यानी केमिकल के ज़रिए बिजली बनाने वाले बर्तन। अ सेल कंसिस्टिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, ऐसा सेल, ऐसा बर्तन जो मुश्तमिल हो दो इलेक्ट्रोड्स पर। जैसे यहाँ पर हमने मिसाल लिया स्टूडेंट्स, ये इसके दो इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक, डिप्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट, जो डूबे हुए हों किसी इलेक्ट्रोलाइट में, इन विच अ केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन ईदर, या तो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, और इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव्स अ केमिकल रिएक्शन, या इलेक्ट्रिक करंट एक केमिकल रिएक्शन करता है। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, एक सेल बना होता है दो इलेक्ट्रोड्स पर जो डूबे होते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट में, जिसमें नंबर 1, इसे हम नंबर 1 कहते हैं, जिसमें पहली बात केमिकल रिएक्शन या तो पैदा करेगा बिजली को, केमिकल रिएक्शन या तो पैदा करेगा बिजली, और इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव्स अ केमिकल रिएक्शन, या बिजली चलाएगा किसी केमिकल रिएक्शन को। इस तरह के बर्तन को बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आगे है जी इलेक्ट्रोड्स। द सरफेसेस इन अ सेल, वो सतहें
किसी सेल में, एट विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, इस लाइन को आप छोड़ दें, एट विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ रिएक्शन होता है, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। यानी इसके ऊपर रिएक्शन होगा और इसके ऊपर भी रिएक्शन होगा, तो इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। और रिएक्शन क्या होंगे, रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना एक हिस्से में होगा, इलेक्ट्रॉन का दाखिल होना दूसरे हिस्से में होगा। जैसे इधर देखें, इलेक्ट्रॉन एक हिस्से से, ये हाफ कहलाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहाँ रिडक्शन ऑफ रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वापस दाखिल हो रहे हैं। ठीक, तो वो सरफेसेस सेल के अंदर, यानी ये दोनों इलेक्ट्रोड्स, जिस पर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन या रिडक्शन ऑफ रिएक्शन होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली मेटल प्लेट्स, इलेक्ट्रोड्स आमतौर पर मेटल प्लेट्स होते हैं या वायर्स, तारे होती हैं, रॉड, कोई लोहे का या कॉपर का रॉड होगा, और अ पीस ऑफ ग्रेफाइट या कोई कार्बन का ग्रेफाइट होगा, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट बहता है। इलेक्ट्रोलाइट, एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन होता है आयंस का। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप गौर करें, जिंक सल्फेट लिखा नज़र आ रहा है, तो ये जिंक में से जिंक प्लस आयंस अलग होते हैं, सल्फेट -2 आयंस अलग होते हैं। तो ये सॉल्यूशन होता है किस चीज़ का जी, आयंस का। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है आयंस का। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू दिस सॉल्यूशन, जब बिजली गुजारते हैं इस सॉल्यूशन से, इट्स आयंस माइग्रेट, इसके आयंस चले जाते हैं टुवर्ड्स कैथोड एंड एनोड, एनोड और कैथोड पर, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, रिएक्शन के हिसाब से। यानी स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, दूसरे बर्तन में आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नज़र आ रहा है। सही, तो जब हम इसमें से बिजली गुजारते हैं तो ये रिएक्शन के हिसाब से इसके आयंस जो है अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ सफ़र करते हैं। अब ये एग्जांपल, कॉपर सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड को हम यूज़ कर सकते हैं वगैरह। इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रो बिजली को कहते हैं, लाइसिस तोड़ना, बिजली गुजार के तोड़ना। इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ अ प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस एक अमल है, इन विच इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है केमिकल रिएक्शन को, इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट में। यानी इलेक्ट्रोलाइट ये सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। अब जब करंट देते हैं तो इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, तो इससे अमल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। बैटरी, बैटरी इज़ अ डिवाइस, बैटरी एक आला होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर हाफ सेल्स, जो बना होता है 2 या ज़्यादा हाफ सेल्स से। जैसे इधर हमने देखा, ये 2 हाफ सेल से बना होता है, कभी ज़्यादा हाफ सेल्स भी होते हैं इसके अंदर। दीज हाफ सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, और ये हाफ सेल्स इलेक्ट्रिक करंट पैदा करते हैं बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। एग्जाम्पल है जी लेड एसिड बैटरीज। अब लेड एसिड बैटरी एग्जाम्पल इसके स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह निकल कैडमियम बैटरीज, ये आपको निकल कैडमियम बैटरी नज़र आ रहा है। इसी तरह से है ड्राई बैटरीज, खुश्क बैटरियाँ जिसको हम कहते हैं। इस तरह इसमें लिथियम आयन बैटरीज होते हैं जो मोबाइल फ़ोन वगैरह में या लैपटॉप्स में यूज़ होते हैं। इसी तरह लिथियम बैटरीज हो सकते हैं, सोलर बैटरीज हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बैटरी के बारे में 1-2 इंफॉर्मेशंस और भी आप देख लें। A battery is a chemical device, एक केमिकल डिवाइस है that stores electrical energy, जो बिजली को स्टोर करता है in the form of chemicals, केमिकल की शक्ल में, and by means of electrochemical reaction, और electrochemical reaction के ज़रिए it converts the stored chemical energy into direct current, फिर ये बदलता है उस जमा शुदा केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट करंट में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।